अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। ये फर्स्ट डे के इस्लामियात का हम फोर्थ लेक्चर हमारा स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है शिर्क। इससे पहले हमने जो है वो अकीदा तौहीद के बारे में पढ़ा कि तौहीद किसे कहते हैं। अब ये शिर्क जो है ये अकीदा तौहीद का बिल्कुल अपोजिट है, इनके अकीदा तौहीद का बिल्कुल मुतज़ाद है कि जिस तरह रात और दिन है ना कि रात दिन का बिल्कुल मुतज़ाद है, और इसी तरह अकीदा तौहीद का जो बिल्कुल अपोजिट है वो है शिर्क। इसमें जो सबसे पहले हम ये देखें कि अकीदा तौहीद जो है वो कायनात के अंदर जो सबसे पहले इंसान अल्लाह ताला ने भेजे दुनिया के अंदर, उनका अकीदा जो है वो अकीदा तौहीद था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान है और वो सारी जो है इंसानों के बाप हैं और वो नबी अल्लाह के नबी थे, तो उनका अकीदा जो था वो तो अकीदा तौहीद था। उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है जैसे आबादी बढ़ती गई, लोग मुख्तलिफ जगहों पर फैलते गए, तो फिर ये शिर्क और इस तरह की और चीज़ें पैदा होती गई कि इंसान को किसी चीज़ से खौफ लाहिक होता, किसी चीज़ से वो डर जाता तो उसके सामने सर झुका लेता, और किसी को जो है ना किसी की हैबत से, जिस तरह को पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ देखा तो पत्थरों की पूजा शुरू कर दी, या किसी की मोहब्बत के अंदर गालिब मगलूब होकर जो है उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। कोई बुजुर्ग गुजरे और जो है उनके साथ मोहब्बत और अकीदत वाला रिश्ता था, लेकिन जब दुनिया से चले गए तो उनकी तस्वीर बनाकर रख ली और आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है ना उसी को तस्वीर को पत्थर की सूरत में ढाल लिया, फिर वो बुत बन गया, उसकी इबादत शुरू कर दी। तो ये शिर्क जो है वो सारी जो है ये अकीदा तौहीद के बाद ये जैसे जैसे इंसान जो है वो जिस चीज़ से डरता गया, और ये एक ऐसा दलदल था कि इसके अंदर इंसान फंसता और गहराई की तरफ जो है वो जाता गया, मज़ीद जो है वो फंसता रहा। तो सबसे पहला जो हमारा जो था जो अकीदा था वो अकीदा तौहीद था इंसानों का। उसके बाद जो शिर्क, अब शिर्क किसे कहते हैं कि शिर्क के लुग़वी मानी कि लुगत के अंदर शिर्क का क्या मतलब है, कि लुगत के अंदर जो शिर्क का मतलब है वो है कि शराकतदारी, साझेपन, हिस्सेदारी, यानी कि किसी को, और जिस तरह पार्टनरशिप कहते हैं कि दो आदमी कारोबार मिलकर शुरू करते हैं तो हर आदमी दूसरे का जो है वो पार्टनर होता है और हिस्सेदार होता है। तो बिल्कुल इसमें शिर्क का माना है कि हिस्सेदारी। अब कि अल्लाह ताला की ज़ात बिल्कुल अकेली ज़ात है और वो अपने जो है वो सिफ़ात के अंदर भी बिल्कुल अकेला है। अगर कोई आदमी अल्लाह की ज़ात में किसी और को शरीक कर ले या अल्लाह की सिफ़ात में किसी और को शरीक कर ले, ये कहे कि मैं अल्लाह की, जिस तरह अल्लाह ताला जो है वो सारी कायनात के अंदर सिर्फ अकेला सबसे अफजल है, मैं किसी और को भी अफजल मानता हूँ, ठीक है, या जो है यूँ कहे कि अल्लाह ताला की जिस तरह सिफ़ात हैं, अल्लाह पाक सुन लेता है, दूर की आवाज़ को सुन लेता है, अल्लाह पाक हमारी हाजतें पूरी करता है, ज़रूरत, इसी तरह मैं किसी और को भी है इस तरह मानता हूँ, या जो है वो ज़ुबान से बेशक इकरार ना करे, दिल से किसी और को समझे, तो ये क्या है अकीदा, ये जो इस तरह का अकीदा है ये शिर्क कहलाता है। और इसका जो इस्तिलाही माना जो है वो क्या है कि शिर्क का क्या मफ़हूम है कि अल्लाह की ज़ात या सिफ़ात के तकाज़ों में किसी और को हिस्सेदार, किसी और को जो है वो शरीक समझना, इसको जो है वो अकीदा, इस अकीदे को अकीदा जो है वो शिर्क का अकीदा कहते हैं। और ये जो शिर्क का अकीदा है ये इतना, इसके आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क जो है वो बहुत बड़ा जुल्म है। अच्छा, जुल्म किसे कहते हैं? जुल्म कहते हैं कि किसी चीज़ को उसकी जगह पर ना रखना बल्कि उसकी जगह से हटाकर कहीं और पर रख देना। मिसाल के तौर पर ये पेन है और ये पेन की जगह ये है कि ये इज़्ज़त वाली चीज़ है और बड़े हमारे इल्म का ज़रिया है, तो इसको एहतराम के साथ हम जो है इसको जेब के अंदर रखते हैं, और इसको जब हमने यहाँ से जेब से निकाल कर किसी ऊंची जगह पर रखते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से उतार के इसको मैं ज़मीन के ऊपर फेंक दूँ और मिट्टी के अंदर ये जो है वो इसको डाल दूँ, फेंक दूँ, तो फिर ये क्या होगा, ये मेरा काम ऐसा करना ये जुल्म कहलाएगा कि इस चीज़ का ये मकाम नहीं था। इसी तरह जो जितने भी गुनाह होते हैं वो सारे के सारे जुल्म कहलाते हैं कि जुल्म। अल्लाह पाक ने आंखें दी, आंखों का सही इस्तेमाल जो था वो ये था कि अल्लाह पाक की इसको नाफरमानी में खर्च ना, अगर अल्लाह पाक की इसके नाफरमानी में खर्च करूँगा तो ये जुल्म होगा। तो अल्लाह पाक हमारे कि शिर्क जो है वो सबसे बड़ा जुल्म है। कि क्या मतलब कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है कि जो आदमी शिर्क कर रहा होता है उसको बिल्कुल उसको अपना सर जो किसी और के आगे झुका रहा होता है या अपनी उम्मीदों को किसी और से लगा रहा होता है, वाबस्ता कर रहा होता है, तो होना ये चाहिए था कि अल्लाह ताला के आगे सर झुकाता, अपनी उम्मीदों को अल्लाह ताला से कायम रखता, मजबूत रखता। इसने ऐसा नहीं किया, लिहाजा ये जुल्म कर रहा है। तो सबसे बड़ा गुनाह जो है वो शिर्क है। और इससे भी आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर, मैं इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिक लिमन यशा। तो फरमाते हैं कि अगर जो है मैं जो है और गुनाह जितने भी हैं अल्लाह पाक अगर चाहें तो उसको माफ़ कर देंगे, लेकिन शिर्क ऐसा गुनाह है
कि अगर आदमी कोई बगैर तौबा के दुनिया से चला गया तो अल्लाह पाक उसको शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे। और हदीस पाक में भी आता है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चंद बड़े बड़े गुनाह बयान फरमाए, उसमें सबसे पहले फरमाया कि अल-कबाइरु अल-इशराकु बिल्लाह, कि सबसे जो पहले गुनाह फरमाया कि कबीरा गुनाह जो है, बड़ा गुनाह जो है वो शिर्क है, अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक समझ लेना। ये जो है ये बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला को बहुत सख्त नापसंद है। तो ये इसका इस्तिलाही माना भी आ गया। अब इसके बाद है शिर्क की अक़साम, कि शिर्क की जो है ना वो अक़साम है कि हम यानी कि किस तरह से जो है इसको पता लगेगा कि ये भी शिर्क है, ये भी शिर्क है। तो सबसे पहले जो है ना ज़ात में शिर्क, ये तो बड़ा आसान सा है। इसमें अल्लाह कहते हैं कि कुल हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह एक है। अब अगर कोई आदमी ये कहे कि अल्लाह दो है, अल्लाह तीन है, ये जिस तरह सारी जो है वो कायनात के अंदर जो है वो जिस तरह अल्लाह पाक की हुक्मरानी है और कोई और भी जो है वो माबूद है, अगर ये है तो ये अल्लाह की ज़ात के अंदर शिर्क है। जिस तरह लोग जो है हिंदुओं की वो बुतों को पूजा करते हैं और जो है वो और चीज़ों की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, तो ये अल्लाह ताला की ज़ात में शिर्क है। या जो है वो ईसाइयों का जिस तरह अकीदा है कि जैसे ईसा इस्लाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, अब अल्लाह पाक तो बेटे से और औलाद से अल्लाह पाक हैं, लेकिन अगर उनका जो अकीदा है कि ये अल्लाह पाक जो है ये के बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, तो अल्लाह पाक की ज़ात के अंदर वो शिर्क कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला की सिफ़ात के अंदर शिर्क, कि अल्लाह पाक जो है वो ज़ात के एतबार से भी अकेला है और सिफ़ात के एतबार से भी अकेला है। अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि लैसा कमिस्लिही शै, कि अल्लाह की मिसल कोई नहीं है। मतलब हम एक इंसान को देखते हैं तो उसके अंदर जो है वो बहुत वो खूबसूरत है, तो हम किसी और को देखते हैं, हम कहते हैं यार ये भी वैसा ही खूबसूरत है, किसी और को देखते हैं ये भी वैसा ही खूबसूरत है, ये भी वैसा ही खूबसूरत। यानी कि इंसान आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। किसी का कोई टैलेंट हमने देखा कि ये बहुत ज़हीन है, किसी और को देखा वो भी वैसा ही ज़हीन था, उससे भी ज़्यादा ज़हीन था। लेकिन अल्लाह फरमाने कि लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के मिसल कोई भी नहीं है। अल्लाह जैसा सुनना, अल्लाह जैसा देखना, अल्लाह की जितनी भी सिफ़ात हैं उन सारी सिफ़ात के अंदर वो अकेला है। उसके मिसल और उसके मिसाल कोई चीज़ भी नहीं है, ना कोई इंसान, ना कोई फरिश्ता, ना कोई जिन, ना इसके अलावा और कोई मखलूक। वो सारी की सारी अल्लाह पाक की चीज़ें हैं, अल्लाह पाक की बनाई हुई हैं और उनको सारों को सलाहियतें वो अल्लाह पाक ने दी हुई हैं। तो ये सिफ़ात के अंदर जो है ये शिर्क के, अगर कोई आदमी अल्लाह पाक की सिफ़ात जैसी कोई और कि अल्लाह पाक हमारी हाजतों को पूरी करता है, ज़रूरतों को पूरा करता है, तो अगर हम ये जो है ये सिफ़त अल्लाह पाक की है और अगर ये हम किसी और से वाबस्ता कर लें तो इसको जो है अल्लाह की सिफ़ात के अंदर शिर्क होगा। अल्लाह पाक हमारी जो है वो दूर की आवाज़ों को भी सुन लेता है, दुआओं को हमारी सुनता है, उनको पूरा करता है। अगर हम यही वाली सिफ़त किसी और के लिए हम ख़ास कर लें तो ये हमारी ये सिफ़ात की तकाज़ों के अंदर ये क्या होगा, ये शिर्क होगा, सिफ़ात के अंदर शिर्क होगा, अल्लाह की सिफ़ात के अंदर। और तीसरी चीज़ जो है वो सिफ़ात के तकाज़ों में शिर्क, कि हमने पीछे पढ़ा कि अल्लाह पाक की सिफ़ात का तकाज़ा क्या है, हमसे मुतालबा क्या है। मुतालबा ये है और तकाज़ा ये है कि हम अल्लाह ही के आगे सर झुकाएं, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करें। तो अगर कोई आदमी अल्लाह के अलावा किसी और के आगे सर झुका रहा है और किसी और की इबादत कर रहा है तो ये उसकी सिफ़ात के तकाज़ों में शिर्क है। कि अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, कि तुम हरगिज़ किसी और की इबादत ना करो सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के आगे ही सर झुकाओ। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि तुम्हारा इलाह जो है वो एक है, ला इलाहा इल्लहु, उसके अलावा कोई भी नहीं है, कोई माबूद नहीं उसके अलावा। और तो इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, के हुक्म जो है वो हुक्म का इख्तियार जो है वो सिर्फ हुक्म करना और जो है वो अल्लाह ताला का अपना जो बादशाहत है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। तो ये सिफ़ात के तकाज़ों के अंदर ये शिर्क हुआ कि अगर कोई आदमी ये जो सिफ़त का तकाज़ा ये है कि अल्लाह पाक की मानी जाए और अल्लाह पाक के आगे सर झुकाया जाए, अगर कोई आदमी किसी और की मानता है और किसी और के आगे सर झुकाता है, जिस तरह अल्लाह पाक की बात माननी चाहिए इसी तरह किसी और की बात मानता है, तो ये सिफ़ात के तकाज़ों में शिर्क है। अच्छा, एक और बात इसमें आपको हम आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो है हम जो जिस तरह हमने बात की कि सिफ़ात में जो है वो शिर्क है या सिफ़ात के तकाज़ों में शिर्क है कि अल्लाह पाक से ही सब कुछ मांगना चाहिए, अपनी ज़रूरतें वगैरह अल्लाह से मांगनी है, सारा कुछ अल्लाह से करना है। लेकिन हम दुनिया के अंदर देखते हैं कि बात चीज़ें हम एक दूसरे से मांगते हैं। मसलन हमारे पास जो है हमने कहीं जाना है तो अब सवारी नहीं है, अब मैं सवारी जो है वो ख़राब हो गई, तो अब हम किसी और से जो है वो सवारी ले लेते हैं, तो किसी और से हमसाये से किसी दोस्त से जो है वो लेकर चले जाते हैं। तो अब ये मांगना जो है तो ये क्या हुआ, क्या ये भी शिर्क हुआ? नहीं, मांगना जो है ऐसे मांगना कि उसको जो जिससे मांगा जा रहा है उसको जो है असल समझ लेना कि बस यही मेरी चीज़ों को पूरा करेगा और यही मेरी मुश्किलात को आसान करेगा। इस तरह अगर कोई आदमी मांग रहा है जिस तरह अल्लाह के आगे हाथ उठाते हैं कि या अल्लाह तू मेरे मसाइल को हल कर दे, अगर इसी तरह हम किसी और की ओर से और हमें ज़हन के अंदर यकीन होता है कि अल्लाह ही हमारे मसाइल को हल करता है,
अगर इसी तरह की अगर हमारी उम्मीदें किसी और से वाबस्ता हो जाए तो ये शिर्क होगा। वरना अदरवाइज हम जिंदगी के अंदर जो है एक दूसरे से कोई चीज़ मांगना होता है, कोई वो आर्जी तौर पे ज़रूरत का हम ये भी समझ रहे होते हैं, उस वक्त मांगते वक्त हमारे जहन के अंदर ये बात होती है कि ये बेचारा जो है ये खुद भी मेरी तरह मोहताज है, ये बस मैं इससे चीज़ थोड़ी देर के लिए ले रहा हूँ। वरना अगर किसी से हम कोई चीज़ मांग रहे हैं तो उससे ले रहे हैं मतलब ज़रूरत के तौर पर अगर हम उससे कोई चीज़ ले रहे हैं तो ये इस चीज़ का खालिक नहीं है, इसके पास भी आर्जी तौर पर चीज़। हाँ, अगर किसी को खालिक समझकर और किसी को जो है वो दाता समझकर हम उसको माने, उससे हम मांगना शुरू कर दें अल्लाह की तरह, तो फिर ये क्या होगा, ये बिल्कुल ऐन शिर्क होगा। तो इसमें हमारे पास ये टॉपिक था कि शिर्क के लुग़वी माने आपके पास आ गए, इस्तिलाही माना हो गए, शिर्क की अक़साम हो गई, और जो है ये ज़ात के अंदर और ये सिफ़ात के अंदर जो है वो शिर्क और सिफ़ात के तकाज़ों में शिर्क। तो ये जो है जो सिफ़ात के तकाज़ों में शिर्क है, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अमन हाज़ल्लज़ी यरज़ुक़ुकुम इन अमसक रिज़्क़ा, कि भला बताओ वो कौन है कि जो रोज़ी दे तुमको अगर अल्लाह ताला अपनी रोज़ी बंद कर दे। यानी कि हमारी सारी उम्मीदें रिस्क की और हमारे जो है ज़रूरतों को पूरा करवाने की उम्मीदें अल्लाह ताला से ही वाबस्ता होनी चाहिए। और इसके बाद जो है वो सवालात हैं जो हमारे पास बार बार रिपीट होने वाले जो सवाल हैं वो कि शिर्क की कोई सी दो अक़साम बयान करें। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, बल्कि बना हुआ है, लेकिन पहले ये सवाल आ चुका है। और शिर्क किसे कहते हैं, इसकी अक़साम के बारे में आप क्या जानते हैं, ये ज़ाहिर बात है ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा और ये पहले पेपर में आ चुका है। और सिफ़ात में शिर्क से क्या मुराद है, तो सिफ़ात में शिर्क से हमने पढ़ लिया कि अल्लाह ताला की जिस तरह सिफ़ात अल्लाह ताला के साथ ख़ास हैं, इसी तरह किसी और के साथ ख़ास मानना, तो ये अल्लाह ताला की सिफ़ात के अंदर ये शिर्क होगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर कोई बात आपने पूछनी हो या अपनी राय का इजहार करना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको तहरीर करें। बहुत शुक्रिया।